खुश रहना कोई लग्जरी नहीं है, यह आपका हक है। आप जितनी मजबूत रहेंगी उतनी ही खुश भी रहेंगी। जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भी बात करेंगे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम मजबूत रह सकती हैं, महिलाएं खुश रह सकती हैं। तो आइए बात करते हैं। खुद को मेरी भी जिंदगी है, ये बात कहना जरूर सीखें। देखिए, हम महिलाएं घर में काम करती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाती हैं। लेकिन आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये कीजिए, आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि ये ज़िंदगी मेरी भी है। आप सबका ध्यान रखते रखते अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। तो आप अपने लिए 15 मिनट 10 मिनट निकालिए और एकांत में बैठिए और अपने लिए सोचे कि भाई आज मैंने मेरे लिए क्या कुछ नया करना है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी आज तक की अपने परिवार के लिए खपा दी, लेकिन मैं आगे से अपनी 24 घंटे में से आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दूंगी और अपने आप के लिए काम करूंगी। और जितना आप अपने आप को मजबूत करेंगी, ज़िंदगी भी आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी देगी। देखिए, काम सबके लिए करिए, लेकिन खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। इससे आपको जो अंदर की खुशी होगी वो ज़रूर मिलेगी। तो सबके साथ साथ आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है सुबह उठते ही कि ये ज़िंदगी सबके साथ साथ मेरी भी है और मैं खुद के लिए भी जीऊँगी। भी अगली बात करेंगे, अपने मन की सुनो। क्योंकि अगर मन हार जाता है तो हमारा शरीर अपने आप थक जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम पूरा दिन काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी वैसे की वैसे बनी रहती है। और कई बार क्या होता है, हमें कोई छोटी सी बात बोल देता और वो हमारे मन पर इतना गहरा असर कर जाती है कि हम बिना कुछ किए ही थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने मन की सुननी है और उससे पूछना है कि क्या दूसरे आपके लिए ज़रूरी है या खुद का हमारा शरीर हमारे लिए ज़रूरी है। आप 5-7 मिनट के लिए बैठे, लंबी सांस ले और फिर अपने मन की बात सुने। अगर आपके मन ने ये बोला है कि ये काम आप ठीक कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर कोई बात आपके मन में चुभ जाती है तो उसको सामने वाले को बोल देने में ही भलाई होती है। कई बार हम जो बातें अंदर रख लेते हैं ना, उससे हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और हम बार बार वही बात सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो उस बात को इतना ना से सोचकर, जो आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी बात है उसको डायरेक्ट आप उसी को बताएं। आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। इससे कम से कम आपके मन का बोझ उतर जाएगा। और जो मन में बोझ होता है ना, वो बहुत बड़ी थकावट होता है। उससे हमारा शरीर तो थक ही जाता है, लेकिन हमारा दिमाग भी हार जाता है। तो अपने मन पर किसी भी तरह का कोई भी बोझ ना रखें। अपनी मानसिक शांति को अपने मन की खुशी बनाना है कि अगर हमारा मन शांत है तो हम खुश हैं। तो हमें प्राथमिकता अपनी मानसिक शांति को देनी है। भाई अगली बात करेंगे, छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखें। देखिए, खुशियाँ कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये बात मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ। खुशियाँ हमारे मन की होती हैं और ये नहीं है कि अगर हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो हम खुश हैं। लेकिन कई बार हम अपने छोटे से परिवार में, छोटे से घर में, छोटी सी खुशियों में ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी होती है। कई बार एक कप चाय का लेके बैठ जाओ, उसको आराम से पियो, तो उसी में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। कहीं आप कैफ़े में जाकर चाय पियो, लेकिन आपके जो मन में बोझ है वो वहाँ भी जाएगा। और अगर आप अपने घर परिवार में खुश हैं, आप अपने लिए जी रही हैं, तो बालकनी में बैठकर एक कप चाय ही आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे देती है। कई बार बच्चों की मुस्कान पूरे दिन की थकान मिटा देती है। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना खाने को बना दो, बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। और वो जो आपने पूरा दिन काम किया है, वो एक 5-10 मिनट बच्चों के लिए कुछ बनाने में आपको उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो खुशी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढिए। कई बार आपको लगता है आप परेशान हैं, दुखी हैं, आप पूरा दिन घर का काम कर करके थक गई हैं, तो कई बार आपको वो चीज़ें सुकून दे जाती हैं जो आपको कहीं बाहर जाने से नहीं मिलती। आप अपनी बालकनी में बैठ जाइए, छत पे चले जाइए, अगर गार्डन है गार्डन में निकल जाइए और वो जो शाम की हवा होती है ना, 5-10-15 मिनट जैसा भी आपके पास टाइम है, आप वहाँ बैठिए, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा।
इसके बजाय इसके कि आप भारी मन से कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप अपने बाग में, बगीचे में, अपने बालकनी में, अपनी छत के ऊपर अगर आप हल्के मन से भी घूम लेंगे ना, तो वही आपके लिए उन पहाड़ों में घूमने से ज़्यादा खुशी देगा। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढे, ना कि बड़ी चीज़ों में कि हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ इतने पैसे खर्च करेंगे, हम बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर हम कहीं बाहर नहीं जा पाए तो वो हम अपने मन में बोझ बना लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें उस बोझ को दूर करके अपने घर में ही अच्छा सा बना के बच्चों को खिलाना है, और इसी तरह छोटी छोटी खुशियों में ही हमें बड़ी खुशी ढूंढनी है। भाई अगली बात करेंगे, खुद के लिए जियो, खुद को सजाओ, संवारो, खुद के लिए कुछ करो। कई बार बहुत सी महिलाएं बोलती हैं भाई हमें काम में फुर्सत नहीं मिलती, समय नहीं मिलता, हम अपने लिए नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको फुर्सत भी मिलती है, लेकिन आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। आपको साफ साफ शब्दों में बताएं तो हमें खुद से प्यार ही नहीं होता। अगर हम अपने कपड़े प्रेस करना चाह रही हैं तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर बच्चों को, हस्बैंड को कहीं ऑफिस जाना हो तो हम 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम अपने लिए नहीं करती। और कहीं ना कहीं इसका असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। हम हर रोज़ वही लोअर टी शर्ट पहन के बैठ जाते हैं, और हम उसी लाइफ को बार 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 हर रोज़ वही रिपीटेशन में करते रहते हैं, और हम ऊब जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी के लिए 3-4 जोड़ी कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो हम अपने पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े हर रोज प्रेस कर सकते हैं और पहन सकते हैं। ये नहीं कि हम दूसरों को दिखाएं, नहीं, आपको अपने अंदर क्या सुकून होता है। एक बार आप देखना कि आप भाई अच्छे से कपड़े पहन के पूरा दिन काम कर, अच्छे से का मतलब ये नहीं कि 2-2,5-3 हज़ार के कपड़े पहने, लेकिन जो आपके पास है वो अच्छे से धुले हुए हो, प्रेस किए हो, तो उसी में आपको एक नई एनर्जी सी मिलती है। तो देखिए हस्बैंड बच्चों के लिए तो हम जीते ही हैं, लेकिन शुरुआत क्या करनी है, हमें अपने लिए जीने की शुरुआत करनी है। तो हमें भी सजने संवरने का अधिकार है घर का काम करते करते। अगली बात करेंगे भाई, अपने दिल की बात किसी से कहो, क्योंकि चुप रहना अक्सर मन में बोझ बन जाता है। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि भाई कई बार महिलाएं दुख, दर्द, शरीर की तकलीफ जो कुछ होती है उसको अंदर ही रख लेती हैं, और इससे क्या होता है हमारे शरीर पे और मन पे, दोनों पे इतना भारी बोझ हो जाता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार जो बातें मन में घर कर जाती है ना, उनसे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ हम काम बहुत सारा कर लेते हैं, लेकिन जो मन की आर है ना वो हमें थका देती है। तो देखिए आप किसी भी अपने भरोसेमंद आदमी से बात करें, तो वो कोई दोस्त हो सकती है आपकी, वो बहन हो सकती है, वो भाभी हो सकती है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने मन की बातें कभी भी अपने मन के अंदर न रखें। अगर इनमें से भी आपके पास कोई भी भरोसेमंद आदमी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में जाएं और वहाँ पे अपनी सारी बातें कह दें, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी को नहीं बताता, सिर्फ हमारे सुनने वाला होता है। तो आप अपने मन की बातों को अपने मन में ना रखें, क्योंकि कई बार हम इतना भारी महसूस करने लगते हैं कि फिर हमारे मन में नेगेटिव ही ख्याल आते हैं। तो हमें क्या है, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करनी। देखिए हर आदमी की लाइफ में, हर लेडीज की लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है जिससे वो अपनी मन की बात कह सके। और फिर अगर नहीं है तो घर में मंदिर तो होगा ही, तो आप अपने भगवान के आगे बैठिए और उनसे अपनी सारी मन की बात बताइए। तो भाई यही थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर छोड़ें। जय श्री राधे।